जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतकर सदर बनने के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। ये है कि विवेक रामास्वामी जो है ना वो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है और मल्टी बिलियनर है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये है कि सेकंड जनरेशन जो है ना वो यूएस सिटीजन है, लेकिन ये है कि हाँ उनकी रूट्स जो है ना वो इंडिया से जो है ना वो लिंक करती हैं। और सेकेंडली ये है कि क्योंकि एक जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में भी जो है ना वो बिजनेसमैन लॉबी जो थी ना वो ज़्यादातर जो है ना वो उनको ट्रम्प की कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो ज़्यादातर जो है ना वो बैक कर रही थी कमाला हारिस को। लेकिन ये वो वाले लोग थे, एलन मस्क ने सबसे पहले स्टार्ट किया, ये वो वाले लोग थे जो फंड कर रहे थे पार्टी को और ट्रम्प को ना। सो उसके बाद गवर्नमेंट में आने के बाद जो है ना वो हाँ उन्होंने जो है ना वो बेसिकली ये डिपार्टमेंट भी ही जो है ना वो न्यू बनाया इस वजह से कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक किया जा सके कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना उनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ क्या है और आया कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है ना वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है या नहीं है। तो इसलिए दो बिजनेसमैन जो बिग बिजनेसमैन है ना उनको उठा के उन्होंने जो है ना वो इस पे प्लेस किया। इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिल फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, और वो भी इलॉन मस्क के साथ। बेसिकली ये मुझे लगता है इससे भी बड़ी बात ये है कि जो कमाला हारिस है, इवन के वो जो है ना वो फर्स्ट जो है ना वो यूएस सिटीजन है, लेकिन उनकी रूट्स जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो इंडिया से लिंक कर दिया और उन्होंने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ा और वो भी अमेरिका का, और वो भी जो है ना और वोट भी जो है ना वो 47% जो है ना वो उन्होंने वोट जो है ना वो गेन किए। इससे बड़ी आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कोई भी जो है ना एक्नॉलेजमेंट हो सकती है कि जिस तरह से जो है इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं, और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बढ़ा है। आप ये देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक फैल गई हैं। बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है। साथियों, ट्रंप 2025 जनवरी में राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन काम तो इन्होंने अभी से करना शुरू कर दिया है। अपनी जो है मन की बातें ये अभी से दुनिया को बताना शुरू कर दिया है कि ये राष्ट्रपति बनते ही ये क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है साथियों, और इसी कारण अब जब ये खबर पता चल रहा है कि एलोन मस्क जो है वो इंडिया में भी एंट्री मारेंगे, सिम के मामले में नेटवर्क देंगे ये, तो इसके बारे में भी चर्चा होने लगी है। क्या जो एलोन मस्क जो है इंडिया में एंट्री मारेंगे तो क्या अंबानी को टक्कर देंगे ये? अगर अंबानी को टक्कर देंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें सस्ता करना पड़ेगा इंटरनेट। यानी कि पहले से ही इंडिया में दुनिया से बहुत ज़्यादा रेट पर सस्ता है इंटरनेट। यूरोप के किसी भी देश में उतना सस्ता इंटरनेट नहीं है जितना कि इंडिया में चल रहा है। ठीक है साथियों, तो ये चल रहा है कि अगर एलोन मस्क यहाँ पे आते हैं इंडिया में तो फिर क्या होगा? क्या वो इंडिया मार्केट में कब्जा कर पाएगा या असफल हो जाएगा? क्योंकि ये आने की बात भी तब हो रही है साथियों जब ट्रंप जो है वहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे, और जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे अपने कैबिनेट में उन्होंने एलोन मस्क को भी शामिल कर लिया है। भारत के जो विवेक हैं वो उनको भी शामिल कर लिया है। ये दोनों ही बिजनेसमैन हैं साथियों, ट्रंप भी बिजनेसमैन है, इसलिए इनका लगाव जो है बिजनेसमैन से बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है साथियों, इन्होंने अमेरिका के लिए कई ऐसी चीज़ें पहले से निर्धारित कर रखी थी। चुनाव जीतने से पहले ही एलोन मस्क ने तो पहले से ही अपना एक पद तक का फोटो डाल दिया था, उसके सामने DOE ये सब लिख के फोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया था। जिस पद पे वो इस समय है, चुनाव जीतने से पहले ही उनको इतना भरोसा। ठीक है, सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है। यहाँ का कोई भी
और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं। और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाने में। खैर वो तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि हमें जो है ना वो थोड़ी सी होप्स थी कि आया कि पीटीआई सपोर्टर्स कि ट्रम्प के आने की वजह से जो है ना वो स्लाइटली जो है ना वो हमारे यहाँ पे जो है ना सिस्टम में शायद थोड़ा सा जो है ना वो तनाव पैदा होगा और उससे जो है ना वो रिलीफ जो है ना वो हम हासिल कर सकेंगे। इसलिए बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना उन्होंने भी जो है ना ओवरवेलमिंगली जो है ना वो सपोर्ट किया है ट्रम्प को। और इवन के एट द एंड जो है ना वो तारीफ भी की गई है। ट्रम्प की जो फर्स्ट विक्ट्री स्पीच थी ना उसमें भी जो है ना वो मुसलमानों की जो है ना वो कहा गया था कि दे आर बिग सपोर्टर ऑफ माइन। सो ये वाला जो है ना वो हुआ है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली बात है ट्रम्प जो है उस तरह से जिस तरह से उसका वार्म वेलकम जो है ना वो मोदी ने किया था, और इवन जो है ना वो ट्रम्प कई दफ़ा जो है ना वो कह चुका है कि नहीं मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन है। सो ऑब्वियसली बात है इंडिया को हम निगेट नहीं कर सकते, ना अपने साथ जो है ना वो कंपैरिजन कर सकते हैं। सर अमेरिका इंडिया को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं कि अमेरिका को हर जगह पे इंडिया की सपोर्ट की जरूरत रही। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पहली गवर्नमेंट की बात करें तो हमने देखा है कि उनका झुकाव जो है इंडिया और इंडियंस की तरफ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिस तरह अभी तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, हम व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, हम ट्रम्प कैबिनेट की बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक मुल्क की बात कर रहे हैं, हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया गालिब है, इंडियंस गालिब है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी उनको टेक ओवर कर सकते हैं कभी? बेसिकली जो है ना वो पहले जो है ना वो अर्ली जो है ना वो 70s में जो है ना वो क्या कहा जाता था कि पाकिस्तानी लॉबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी यूएस में जो है ना वो, और इवन के कई जो है ना वो कहते होते थे कि पाकिस्तान इज़ अ पपेट ऑफ अमेरिकन्स। इसकी वजह से हमने डिफरेंट जो है ना वो ऑपरेशंस किए, इंटरनल ऑपरेशंस भी किए, इवन फैसिलिटेशन भी की अफगानिस्तान में जो है ना वो अमेरिकन्स को। लेकिन अब ये है कि थॉरली जो है ना उन्होंने वर्क करके अब इंडियंस जो है ना वो हर जगह जो है ना वो मौजूद है। ठीक है, एलोन मस्क ने तो पहले ही DOGE का पोस्ट जो है अपलोड कर दिया था इन्होंने, लेकिन ट्रंप ने इसके साथ ही विवेक रामास्वामी को भी, जो कि भारतीय मूल के हैं, इनको भी अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया है साथियों। तो जिस पर जाहिर सी बात है कि लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है बिजनेसमैन को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतने में भी इनको बिजनेसमैन ने काफ़ी सहायता की, चाहे वो इंडियन मूल के हो या एलोन मस्क हो। इसी कारण जो है ये इस समय बिजनेसमैन को काफ़ी बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इंडिया का भी फायदा चल रहा है साथियों। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जरा सा भी इंडिया से संबंधित कोई व्यक्ति वहाँ पर कुछ बड़े पद पर है तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा तो कुछ ना कुछ होगा ही आगे जाकर भी। और इसी कारण तो ये खबर भी आती है कि एलोन मस्क जल्दी से इंडिया में भी एंट्री मार सकते हैं, ठीक है साथियों, जिससे इंडिया को भी फायदा हो सकता है। और इसी कारण जो है इस समय ट्रंप जो है जब चुनाव जीतने वाले थे या फिर चुनाव से पहले की बात हम करें तो उन्होंने कई ऐसे निर्णय ले लिए थे जिससे पता चल गया था कि ट्रंप अगर चुनाव जीत जाते हैं अमेरिका में तो किन देशों को उससे घाटा हो सकता है और किन देशों को नुकसान या फायदे हो सकते हैं। तो भारत ने पहले से ये सोच लिया था या भारत को पता था कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं या फिर कमला हैरिस चुनाव जीतती है तो इंडिया का फ़ायदा लगभग जो है सामान्य ही होगा, क्योंकि कमला हैरिस भी वो भी लगभग भारतीय मूल की है, तो जिसके कारण इंडिया का उससे कुछ इतना नुकसान होगा नहीं। फैसला जो होगा थोड़ा बहुत वो इंडिया के पक्ष में ही झुका हुआ रहेगा, बल्कि इंडिया के लिए रिकॉर्ड भी बन जाएगा कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति अमेरिका तक का राष्ट्रपति बन चुका है, जो कि ब्रिटेन में बन चुका है, इंग्लैंड में, कि भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री बन चुका है ऋषि सुनक। तो अमेरिका में वो रिकॉर्ड बनते बनते रह गया, लेकिन अब ट्रंप बन गए तो ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती दुनिया देख रही है इस समय।